Hello, how are you? As you can see, today we are going to do summary and question answer of Wind poem by Subramanya Bharati. आज हम इसकी समरी करेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पोइम हमने पहले ही समझ ली है, अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9th बिहाई बुक समरी ऑफ द पोइम विंड। द पोइट डिस्क्राइब्स द एक्शंस ऑफ द विंड एंड रिक्वेस्ट द विंड टू कम सॉफ्टली। तो पोइट क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, क्या वर्णन कर रहे हैं कि विंड को कह रहे हैं, हवा को, हवा के जो एक्शंस हैं डिफरेंट वो काम कर रही है उसके बारे में बता रहे हैं और उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप धीरे आइए, सॉफ्टली चलिए, हवा आप धीरे चलिए। ही आस्क्स द विंड नॉट टू ब्रेक शटर्स ऑफ द विंडोज़। और वो कह रहे हैं कि जो विंडोज़ के शटर्स हैं, दरवाजे हैं खिड़कियों के, उनको मत ब्रेक करो, मत तोड़ो। नो टू स्कैटर द पेपर, पेपर को मत बिखराओ, स्कैटर मतलब बिखराना। एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द शेल्फ, और शेल्फ के ऊपर जो बुक्स हैं उनको मत फेंको आप, क्योंकि आप इतनी तेज़ चल रही हो कि आप इनको शटर्स को तोड़ सकती हो। शटर्स को मत तोड़ो और पेपर्स को मत बिखराओ और बुक्स को नीचे शेल्फ से मत फेंको। बट विंड थ्रोज द बुक्स एंड टीयर्स द पेजेस। लेकिन विंड क्या करती है, हवा क्या करती है, पेजेस को बुक्स को फेंक देती है, थ्रो कर देती है, फेंक देती है, और पेजेस को टीयर कर देती है, मतलब फाड़ देती है। द पोइट सेज दैट द विंड मेक्स फन ऑफ वीक थिंग्स। तो पोइट कह रहे हैं कि जो हवा का क्या काम है, जो तो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनका मजाक उड़ाती है हवा। इट ब्रिंग्स डाउन फ्रेल हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, राफ्टर्स एंड इवन वीक हार्ट्स। तो हवा क्या करती है, फ्रेल हाउसेस, जो कमज़ोर घर होते हैं उनको उखाड़ देती है, क्रम्बल कर देती है, उखाड़ देती है, उजाड़ देती है। दरवाज़ों को भी तोड़ देती है, जो बीम्स होते हैं घर में उनको भी तोड़ देती है। एंड इवन वीक हार्ट्स, और जो हार्ट हैं, कमज़ोर दिल हैं, उनको भी ढहा देती है, क्रम्बल कर देती है। इट क्रशेस एवरीथिंग दैट इज़ वीक। तो ये हर चीज़ को क्रश कर देती है, कुचल देती है, उड़ा देती है, जो कि वीक होती है, कमज़ोर होती है। द पोइट टेल्स अस टू बी स्ट्रॉन्ग। पोइट कहता है कि हमें स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, ताकतवर बनना चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, सो दैट वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम द विंड, ताकि हम अपने आप को हवा से बचा सकें। वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स विद फर्म डोर्स। हमें घर बड़े मजबूत बनाने चाहिए जिसमें पक्के दरवाजे हों। और बॉडीज एंड हार्ट्स शुड आल्सो बी स्ट्रॉन्ग। हमारे दिल, हमारे शरीर भी ताकतवर होने चाहिए ताकि हम हवा का मुकाबला कर सकें। पोइट वॉन्ट्स टू हाईलाइट। तो पोइट इन सभी बातों से क्या हाईलाइट करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, कि इनका मतलब क्या है ये कहने का, वर्ल्ड पनिशेस द वीक एंड बी फ्रेंड्स द स्ट्रॉन्ग। तो संसार का यही काम है हवा की तरह ही, जो तो कमज़ोर होते हैं उनको तो सज़ा देता है, उनको तंग करता है, सज़ा देता है, पनिश करता है, लेकिन जो तो ताकतवर लोग होते हैं उनके साथ फ्रेंड बनता है। बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स मतलब उनको दोस्त बनाता है। द विंड ब्लोज आउट द बीक फायर्स। कहते हैं हवा क्या करती है, कोई कहीं थोड़ी बहुत आग लगी हो उसको ब्लो कर देती है, उड़ा देती है, यानी उस आग को आगे नहीं बढ़ने देती। बट मेक्स द स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं, जो काफ़ी कहीं आग लगी है उसको और बढ़ा देती है। यानी कहने का मतलब है कि जो कमज़ोर लोग हैं उनको तो ये संसार या चुनौतियां ढहा देती हैं, उनको हरा देती हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको आगे बढ़ाते हैं चैलेंजेस, और वो लाइफ में आगे अच्छा कुछ करते हैं। दस द पोइम कन्वेज द आइडिया दैट नोबडी केयर्स फॉर वीक। तो कहते हैं कि आइडिया पोइम में क्या बताया गया है कि कमज़ोर के लिए तो कोई भी केयर नहीं करता, कोई भी कष्ट नहीं करता, कोई भी सोचता नहीं, कोई भी उसके बारे में देखभाल नहीं करता। इवन द विंड इज़ ऑन द साइड ऑफ स्ट्रॉन्ग पीपल। हवा को भी देख लो, वो भी कमज़ोर व्यक्तियों की तरफ नहीं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, ताकतवर हैं, उनकी तरफ है। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, टू बिकम सक्सेसफुल एंड ओवरकम चैलेंजेस इन लाइफ। और हमें क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए ताकि हम सफल हो सकें और ज़िंदगी के आए गए चैलेंजेस को ओवरकम कर सकें, उनसे जीत सकें। इन अदर वर्ड्स वी शुड बी स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। तो हमें जो लाइफ में चैलेंजेस मिलते हैं उनसे हमें
उनके खिलाफ स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। एंड वी शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट देम, और हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए उनसे फाइट करने के लिए। तो ये पोइम में विंड के थ्रू पोइट ये हाईलाइट करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि जो विंड एक सिंबल है चैलेंजेस का, यानी चैलेंजेस के अगेंस्ट अगर कोई कमज़ोर होता है तो चैलेंजेस उसको ढा देते हैं, हरा देते हैं, और अगर उनके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग होकर खड़ा होता है तो चैलेंजेस उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वो चैलेंजेस से जीत सकता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट आर द थिंग्स दैट विंड डज इन द फर्स्ट स्टैंजा। तो अगर सिंपली हम कहें कि विंड क्या करती है, यानी पोइम के फर्स्ट स्टैंजा में विंड के बारे में क्या कहा गया है। विंड ब्लोज वेरी फास्ट, विंड बहुत तेज चलती है। इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, यह हर चीज़ को तबाह कर देती है, नष्ट कर देती है। डिस्ट्रॉयज मतलब नष्ट कर देती है। इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ विंडो, विंडो के शटर्स को तोड़ देती है, खिड़कियों को तोड़ देती है। स्कैटर्स द पेपर, पेपर को बिखरा देती है, स्कैटर कर देती है मतलब बिखरा देती है। थ्रोज द बुक डाउन फ्रॉम द शेल्फ्स, और जो शेल्फ के ऊपर बुक्स पड़ी हैं उनको ये नीचे फेंक देती है। टीयर्स देयर पेजेस, उनके पेजेस को फाड़ देती है, टीयर कर देती है। एंड ब्रिंग्स ए लॉट ऑफ रेन, और साथ में बहुत सारी बारिश अपने साथ लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। व्हाट डज द पोइट से दैट विंड गॉड विनोज। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विनोज मैंने आपको बता देता हूँ कि विनोज मतलब जब हम पहले टाइम में कणक जैसे गेहूँ होती है उसको उसके हस्क से, उसके शॉफ से अलग करने के लिए उसको हवा जब चलती थी तो जो गेहूँ थी वो नीचे गिरता रहता था, जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता था शॉफ होती थी वो उड़ जाती थी। तो गॉड विनोज का क्या मतलब है, यानी हवा जो वायु रूपी देवता है या भगवान है वो विनोज कैसे करता है। विनोज वर्ड आप समझ गए होंगे कि कणक या गेहूं को जो उसका शॉफ होता है उससे अलग करने के लिए हवा में एक छज्ज के थ्रू उसको अलग अलग किया जाता है। इट मीन्स शिफ्टिंग द वीक थिंग्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग वंस, यानी स्ट्रॉन्ग चीज़ों से हल्की चीज़ों को या कमज़ोर चीज़ों को अलग करना। एवरीथिंग दैट इज़ वीक इज़ क्रश्ड एंड बाय द पावरफुल विंड एंड गेट डिस्ट्रॉयड, और जो भी वीक चीज़ होती है वो क्रश हो जाती है और पावरफुल विंड उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। जस्ट लाइक द विनोवर सेपरेट्स द ग्रेन्स ऑफ व्हीट। अब यहाँ पे एग्जांपल आ गया कि जैसे विनोवर मतलब जो गेहूं को उसके हस्क के साथ से अलग कर रहा है उसको बोलते हैं विनोवर। सेपरेट क्या करता है, ग्रेन्स को, जो कि गेहूं होती है या अनाज होता है व्हीट का, उसको यानी गेहूं का, उसको क्या करते हैं फ्रॉम शाफ, उसके शॉफ से अलग करना। सिमिलरली द विंड गॉड सेपरेट्स द वीक फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग, और इसी तरह हवा जो वायु देवता है वो कमज़ोर को स्ट्रॉन्ग से, ताकतवर से अलग कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड वी डू टू मेक फ्रेंड्स विद विंड। हवा से दोस्ती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग टू फेस वायलेंट विंड। यहाँ कहता है हमें अपने आप को ताकतवर बनाना होगा एक वायलेंट जो हिंसक हवा है उसके खिलाफ, यानी कि हमें समस्याओं के अगेंस्ट, चैलेंजेस के अगेंस्ट अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। व्हेन वी विल बी स्ट्रॉन्ग, जब हम स्ट्रॉन्ग होंगे, द विंड विल नॉट हार्म अस, तो विंड तो हमें हार्म करेगी नहीं, हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इंस्टेड इसकी जगह पर क्या करेगी, इट विल बिकम ए फ्रेंड एंड हेल्प अस टू ग्रो एंड फ्लरिश। तो अगर चैलेंजेस से हम दोस्ती करेंगे, उसको फेस करेंगे, तो हम ग्रो कर पाएंगे, बढ़ पाएंगे लाइफ में आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू द लास्ट 4 लाइन्स ऑफ पोइम मीन टू यू। तो लास्ट 4 लाइन्स में क्या मतलब बताया गया पोइम में। द लास्ट 4 लाइन्स कन्वे एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट स्ट्रॉन्ग पीपल इमर्ज स्ट्रॉन्गर एंड विक्टोरियस इन द फेस ऑफ एडवर्सिटीज। तो एडवर्सिटीज मतलब समस्याओं के सामने, मुश्किलों के सामने जो ताकतवर लोग होते हैं वो स्ट्रॉन्गर, ताकतवर और विजयी होकर निकलते हैं जो उनका सामना करते हैं। वी मस्ट मेक आवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए अपनी लाइक ए वर्निंग फायर, जैसे जलती हुई आग हो, विच ग्रोज एंड फ्लरिश इन द वायलेंट विंड, और जो कि हिंसक विंड के साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग, इतना बड़ा बना लो, इतना ताकतवर बना लो ताकि चैलेंजेस हमें ग्रो करने में हेल्प करें, यानी कि चैलेंजेस को पार करके हम अपनी लाइफ में अच्छा कुछ कर पाएँ। वी आल्सो प्रॉस्पर इन द फेस ऑफ चैलेंजेस, हम आगे कैसे बढ़ते हैं
हमारी उन्नति कैसे होती है, जब हम चैलेंजेस का सामना करते हैं। तो आई होप आपको ये पोम के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको समझ में आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया लेसन लेकर, नए क्वेश्चन आंसर लेकर। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।